अब धनुष यज्ञ होना है। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र को बुलावा भेजा। सतानंद को बुला के, अपने राजपुरोहित सतानंद को बुलाकर विश्वामित्र जी के पास कहा और कहा कि जनक विनय तिन आई सुनाई, हरस बोली लिए दो भाई। दोनों भाई ऋषि विश्वामित्र के साथ स्वयंवर में पधारते हैं। और धनुष यज्ञ की जो रंगभूमि थी उसमें जब मिथिला वासियों ने सुना कि दोनों भाई भी आ रहे हैं तो दुगनी भीड़ हो गई वहां पे, क्योंकि सबने पहले देखा था, सबके मन में ये था कि भगवान का विवाह संपन्न हो। अब उन्होंने कहा कि विधि ने एक तो कार्य किया कि ऋषि विश्वामित्र के साथ दोनों भाई भी उस रंगभूमि में आए हैं। अब भीड़ बढ़ती जा रही है और महारणधीर दूसरे बड़े बड़े राजा भी आ रहे हैं और बहुत से ऐसे असुर भी राजाओं के वेश में आए हैं। रहे असुर छल छोनी पे बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। जो राक्षस वहां आए थे वो प्रभु को काल के रूप में देख रहे हैं। जो राजा आए हैं देखें भूप महारणधीरा, वो भगवान को महारणधीर देख रहे हैं। डरे कुटिल ने प्रभु निहारी, जो कुटिल हैं वो प्रभु को देख के ही डर रहे हैं। अपुरवासिन देखे दो भाई, जनकवासी जो जनकपुर के मिथिला नगर के रहने वाले हैं वो दोनों भाइयों को आनंद कंद स्वरूप में देख के हर्षवान हो रहे हैं। नारी बिलोकई हरस ही निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगार धरि मूर्ति परम अनूप। इस प्रकार प्रभु की मूर्ति को, प्रभु के उस सुंदर दृश्य को, प्रभु के सुंदर स्वरूप को हर कोई जैसा भजता है वैसे देखता है। कामी क्रोधी प्रभु को देख के डरेगा और भक्त देख के हर्षवान होगा। सहित विदेह बिलो कहीं रानी, शिशु संप्रीत न जाति बखानी। और राजा जनक जब दोनों भाइयों को देखते हैं तो दोनों को बालकवत देखकर परम सुखी हो रहे हैं। वात्सल्य का भाव आ रहा है। तो जो जैसा है वैसा प्रभु को देख रहा है उस सभा में। जिस भाव से मां सीता देख रहे हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि सो स्नेह मुह नहीं कथनीया। उनका जो स्नेह है वह कहा ही नहीं जा सकता, न लिखा जा सकता है। उर अनुभवत न कहीं सक सो, कवन प्रकार कहें कवि को। कि वो कोई भी कवि लिखने में समर्थ ही नहीं है तो मैं कैसे लिखूं। जो जहि विधि रहा जासि जस भाऊ, तहि तस देखे कौशल राऊ। जिसने जैसा भाव किया वैसा ही भगवान को वहां पर देख रहा है। भगवान का सुंदर स्वरूप गोस्वामी जी लिखते हैं कि कंठ में गजमुक्ता का सुंदर कंठहार है, वक्षों पर नवीन तुलसी की माला विराजमान है। बहुत सुंदर रूप में भगवान को पीतांबर बांधे, हाथ में धनुष बाण लिए भगवान बैठे हैं और उनकी छवि देखकर सब मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। जनक जी ने प्रार्थना करके सारी कथा सुनाई और संपूर्ण रंगभूमि ऋषि विश्वामित्र को दिखाई। सभी मंचों से बड़ा और सुंदर स्वच्छ विशाल मंच था जिस पर महाराजा जनक जी ने मुनि विश्वामित्र के सहित भगवान राम लक्ष्मण को विराजमान कराया। अब प्रभु ने देख सपने ही हारे, जनु रकेश उदय भय तारे। तो भगवान को उस स्वयंवर में आया देखकर सभी राजा हृदय से हार गए कि अब तो कुछ हो नहीं सकता है। जैसे जब चंद्रमा निकलता है तो सारे तारों की जो रोशनी वह मंद पड़ जाती है। अब सबको यह विश्वास है कि भगवान ही यह धनुष तोड़ेंगे।
और कुछ ये कह रहे हैं कि धनुष तोड़े बिना ही हो सकता है सीता जी भगवान के गले में जयमाल डाल दें। इस प्रकार चर्चाएं शुरू हो गईं। वह सुंदर दृश्य देखने के लिए देवता विमानों पर चढ़कर आकाश से स्वयंवर का दृश्य देख रहे हैं। जानी सुअवसर सिए तब पठई जनक बुलाई, चतुर सखी सुंदरी सदर सकल सादर चली लिवाएं। अब बहुत सुंदर सुअवसर देखकर जनक जी ने उस रंगभूमि में माँ को बुलाया और सी शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी, उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। और सुंदर उपमा से युक्त माँ वहां पर पधार चुकी हैं और यह जो सुंदर स्वरूप है वह अतुलनीय है। जहां महालक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई हैं उसका वर्णन भी कौन कैसे कर सकता है। यह सुंदर दृश्य उपस्थित है। समस्त देवता बैठे हुए हैं, कुछ आकाश मार्ग में बैठकर देख रहे हैं। रंगभूमि चारों तरफ से सजी हुई है। हर्षि सुरंदुन्दुभि बजाई, बरस प्रसून अप्सरा गाई, पनि सरोज सोह जयमाला, अवचट चिकय सकल भुआला। माँ सीता के कर कमलों में जयमाला सुशोभित हो रही थी। सभी राजाओं ने माँ को आश्चर्य भरे दृश्य से देखा और माँ ने चकित चित्त से श्री राम जी को देखा। और गुरु समाज और बड़े बुजुर्गों को देखकर माँ को थोड़ी संकुचाहट भी हुई और सभी बार बार मन ही मन राजा जनक से प्रार्थना करते हैं कि बिन विचार पन तज नर नाहु, सी राम के करें विवाहु। अब जो भी वहां पे उपस्थित है जनता, जो ही परम सुहृद भक्तिमती जनता है, वह यही कह रही कि यहाँ पे अब इस यज्ञ का कोई अर्थ नहीं रह गया है। परम सुहृद जोड़ी एक राम की और एक सीता की दिख रही है, तो इसको विवाह कराना चाहिए। राजा को कहाँ हठ लेकर बैठे हैं और हठ से कभी किसी का भला नहीं हुआ, इसलिए इस हठ को त्यागना चाहिए और दोनों का विवाह सुनिश्चित कराना चाहिए। लेकिन राजा ने जो प्रतिज्ञा की थी वह प्रतिज्ञा बंदी जन सुनाते हैं आके। बोले बंदी बचन बर सुनो सकल महिपाल, पन विदे कर कहरि हम भुजा उठाई विशाल, नृप भुजबल विदुषिव धन राहु, गरौ कठोर विदित सब काहू। कि यह जो धनुष है यह समस्त राजाओं के बल को खा जाता है और इस धनुष का बल देखकर रावण जैसे योद्धा भी चुपचाप चले गए। और सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समास आज जोई तोरा। इस धनुष को जो कोई आज तोड़ देगा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरई हट तेही। उसको माँ सीता को बिना विचार किए तीनों लोक के विजय के सहित वर्ण कर लेंगे। आज जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ माता का विवाह सुनिश्चित होगा। यह बंदीजन ने प्रतिज्ञा वहां सुनाई और समस्त जो राजा तमाम जगहों से आके बैठे थे उनके मन में बड़ा हर्ष हुआ कि अब तो धनुष तोड़ ही लेंगे हम। और तमक तमक करी
शिव धनु धरहि उठई न कोटि भांति बल करहि, जिनके कछु विचार मन माहि, चाप समीप महीप न जाई। अब शिव जी का जब धनुष रखा है और समस्त राजाओं को यह सुना प्रतिज्ञा, एक एक करके राजा जा जाके उस धनुष को पकड़ के बरजोड़ने लगते हैं, लेकिन वो धनुष हिलाए नहीं हिलता है। और जो राजा जानता है कि यार हम तो इनसे कमजोर हैं तो काहे हम उठावे जाएं, आपन जगहसाई कराए, तो वो समझदार तो चुपचाप बैठ के खाली कह रहा है हम तो तमाशा देखने आए भाई, हम उठाने नहीं आए। और जो कम बुद्धि वाला हो जाके अपना जगहसाई भी करा रहा है। और जब वो धनुष किसी से उठता नहीं, समस्त जितने राजा बैठे किसी से धनुष नहीं उठता, तो गोस्वामी जी लिखते हैं भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई निटारा, कि 10,000 राजा एक ही बार धनुष उठाने लगे, लेकिन वो हिलाए नहीं हिलता है। और यह भी हम कह सकते हैं कि 10,000 राजा जाके वो धनुष नहीं उठाने लगे, लेकिन ऐसे राजा जिनके शरीर में 10,000 राजाओं का बल या 10 सहस्त्र हाथियों का बल रहा होगा, ऐसा कोई राजा जाके वह धनुष उठा रहा होगा, जिसकी बात गोस्वामी जी ने यहां कही। और सभी राजा उपहास के पात्र हो गए। और अब जनक जी अकुलाने लगे कि यह क्या हो रहा है, यह कैसे हो रहा है, और हमने जो प्रतिज्ञा कर ली है प्रतिज्ञा अब खाली ही जाएगी क्या। तो निप बिलो की जनक अकुलाने, बोले बचन रोष जनुसाने। और यहां पर राजा जनक कहते हैं कि दीप दीप के भूपति ना आए, सुनी हम जो पन ठाना, देव धनुधर मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। देवता दानव सब यहाँ पे आके बैठे हुए हैं जहां जहां से, क्या कोई ऐसा नहीं है जो इस धनुष को तोड़ सकता है। क्या विधाता ने शिव धनुष को तोड़ने वाला बनाया ही नहीं है। कहूं काल यह लाभ न भावा, काहुन शंकर चाप चढ़ावा, रहु चढ़ाओ तोरब भाई, तिल भारी भूमि न सक्यों छुड़ाई। अरे धनुष उठाना छोड़ दो, तोड़ना छोड़ दो, तिल भर कोई हिला नहीं पाया धनुष है। सुकृत जाय जो परिहरहूं, कुंवर कोरे रहाऊं का करहूं। जो जनते हूं बिनु भाट भूप भई, टौपन करी हौत्यों न हसाई। तजऊ आस निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि भय देहि विदाऊ। तो भगवान लिखते हैं गोस्वामी जी कि बहुत क्रोधित हो जाते हैं राजा जनक कि समस्त भूमंडल के राजाओं के अंदर इतना बल नहीं रहा कि यह तिल भर धनुष हिला सकें। तो अब यहां पर यह धरती वीरों से विहीन हो गई है। अब जान को बाखें भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। अब क्रोध न करें, यह धरती वीरों से विहीन हो गई है और सब अपनी अपनी आस छोड़ के अब घर जाइए। अब इस मैं समझ गया हूं कि विधि में सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। तजहूं आस निज निज गिरा हूं, और लिखा न भी वैदेही विवाह। और जब यह सुनते हैं तो लक्ष्मण जी के मन में तुरंत क्रोध आने लगता है कि बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जहां रघुवंश मुनि बैठे हैं तहां कैसे कोई कह सकता है कि ये इस धरती पे वीर ही नहीं बचा कोई। अब मारे गुरुदेव के डर के कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन एकदम आंख फड़कने लगे, होंठ लाल हो, भगवान का चेहरा लाल हो गया लक्ष्मण जी का। और जब नहीं रहा गया तो लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों में सिर निवा बोले, प्रभु आप ही मेरे मन में रहते हैं और हमसे रहा नहीं जा रहा है। क्योंकि आपकी अगर कोई बुराई करे, आप जहां बैठे हैं वहां कोई कहे कोई वीर नहीं, या हम सुन ही नहीं सकते हैं। हमारी करे तो ठीक, लेकिन आप यहां पे हैं
तो रघुवंशी मह जह कोई हो, तहि समाज अस कहाई न को। कही जनक जनि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। कि जब यहाँ पे रघुकुल मन विद्यमान है, रघुकुल के दो सूरज विद्यमान है, कैसे जनक जी ने कह दिया कि इस धरती वीरों से विहीन हो गई है। सुनो भालकुल पंकज बानु, कहो स्वभाव न कछ अभिमानु। जो तुम्हार अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। हे राघवेंद्र, यह ब्रह्मांड मैं उठा के फोड़ सकता हूं, इतना बल इस हाथों में है। और आपकी महिमा को कैसे राजा जनक ने तिरोहित कर दिया, कैसे भुला दिया कि यहां पे प्रभु राम बैठे हैं। अभी कांचे घट जीम डौरो फोरी, सकल मेरु मूलक जिम तोरी। मैं समस्त सुमेरु पर्वत को मूली के समान तोड़ सकता हूं। भगवान, आपकी बस आपका स्नेह मेरे साथ रहे, मैं सब कर सकता हूं। तो प्रताप महिमा भगवाना, का बपुरो बिनाक पुराना। नाथ जानी अस आयस हो, कौतुक करो बिलोक सो। कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण लय धाऊं। हे नाथ, आदेश करें तो कमल की नाल के समान ये धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा के 100 योजन उसे लेके दौड़ जाऊं। तिल भर हिलाना तो दूर है, 100 योजन अभी पलक झपकते इसको लेकर मैं भाग जाऊं। और तोड़ने कहे तो तोड़ डालें, जौन कहे तौन इस धनुष का हम कर डालें। आप बस एक बार कहो। और जब लक्ष्मण जी का ऐसा क्रोध स्वरूप देखा तो पृथ्वी हिलने लगी, सारे दिशाएं भयभीत हो गई कि अब कुछ अनर्थ हो जाएगा। और इतना वचन सुन के देखिए, हमारे शरीर में रोमांच आ रहा, तो वो सभा कैसी। जो राजा होंगे भयभीत हो रहे होंगे, जो प्रजा है वो सुख हो रही कि अब मां का विवाह जिनसे वो चाह रहे थे प्रभु राम से होना सुनिश्चित है। अब प्रजा के मन में यह, तो प्रजाजन हर्षवान हो रहे होंगे, राजा डर रहे होंगे। और सैन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। और रघुनाथ जी ने अपनी आंख से संकेत किया कि लक्ष्मण बस बैठ जाओ। ठीक है, माना कि कुछ ऊंच नीच भाषा जनक जी ने कह दी, लेकिन तुमको भी मर्यादा में रहना है। और उस समय विश्वामित्र जिस शुभ कार्य के लिए भगवान को लेके आए थे, वह शुभ कार्य संपन्न होना था। तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठो राम भंजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे भगवान, कितनी सुंदर बात गोस्वामी जी लिखते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, अब उठो, हे राघव उठिए और जनक जी का यह संताप नष्ट करिए। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछु अरु आवा। और भगवान देखिए, भगवान ने गुरु को प्रणाम किया और जरा सा भी हर्षवान नहीं है कि धनुष को मैं तोड़ सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं। भगवान मात्र गुरु आज्ञा का पालन करने के लिए उठे। और ठाड़ भय उठ सहज सुहाए, ठवन जुबा मृगराज लजाए। और प्रभु खड़े हुए और मुनिवर को प्रणाम किया और जितने लोग थे वहां पे सबकी तरफ एक बार देखा और सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। और उस संसार को भवबंधन से तोड़ने वाले समस्त प्राणियों के हृदय में बसने वाले प्रभु श्री राम जहां वहां शिव धनुष रखा था उस तरफ चल पड़े। और
प्रभु जब भगवान उस धनुष के समीप पहुंचे तो देखिए कैसे गोस्वामी जी लिखते हैं कि लखन लख्यों रघुवंश मन ताक्यों हर को दंड। और जब भगवान ने प्रभु शिव का वह धनुष देखा तो पुलक गाति बोले बचन चरण चापी ब्रह्मांड। लक्ष्मण जी ने धरती को संभाला कि अब एक बड़ा कार्य होने जा रहा है। सारी दिशाओं को लक्ष्मण जी ने संभाला कि अब वह कार्य होने जा रहा है जिससे समस्त दिशाएं डोल सकती हैं। तो इसलिए ब्रह्मांड को श्री लक्ष्मण जी ने अपने चरण से स्थिरता दी। और दिशि कुंजरे कमट हई कोला धरऊ धरनी धर धीर न डोला राम चाहे शंकर तनु तोरा हो सजग मुनि आय सुमोरा। तो समस्त दिशाओं को सबको आज्ञा करके लक्ष्मण जी ने स्थित किया कि अब प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाले हैं जो भगवान शिव शंभु का धनुष है। और राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी अच्युत सी कृपाए तन जान विकल विशेष। और जब माँ को भगवान ने देखा, सबकी तरफ देखा भगवान ने, और जब माँ को देखा कि उनके हृदय में अब ये संदेह रहा क्या होगा। सब जानते हैं कि जो होगा, लेकिन सबके मन में यह कौतूहल कि अब क्या होने वाला है। और व्याकुल देखा जब भगवान ने, और तब प्रभु को लगा कि अब समय आ गया है। जिस विशेष निमित्त से राजा दशरथ से विश्वामित्र जी लेके आए थे वह निमित्त पूरा होने वाला है। यह जानकर गुरहि प्रणाम मनई मन कीना अति लाघव उठाए लघु लीना। और भगवान ने पुनः मन ही मन ऋषि विश्वामित्र को प्रणाम किया और भगवान शिव को प्रणाम किया, गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और अति लाघव अत्यंत शीघ्रता से भगवान शिव के उस धनुष को एक ही झटके में उठा लिया। और प्रभु ने जब शिव जी का धनुष लिया तो बिजली चमक उठी। और जैसा गोस्वामी जी ने लिखा था कि धरती हिल जाती अगर भगवान लक्ष्मण ने धरती को उस समय संभाला न होता। लेत चढ़ावन खैचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाड़े। समस्त प्रजा समस्त राजा सब आश्चर्यचकित होकर पुतलियों की तरह वह दृश्य देखने लगे। लेख चन राम मध्य धनु तोरा भरे भुवन ध्वनि घोर कठोरा। और जब भगवान शिव का वह धनुष टूटा होगा, सोचिए कितनी भयंकर ध्वनि हुई होगी। उसको उस ध्वनि को सुन के कितना कौतूहल हुआ होगा। और एक ही क्षण में 14 भुवन में वह ध्वनि फैल गई और वह जैसे भगवान ने प्रत्यंचा चढ़ाई और खींचा, वह धनुष बीच से टूट गया और एक ही क्षण में यह सारी क्रियाएं संपन्न हो गई। सब देवता सूर्य नारायण पृथ्वी हिलने लगी। और तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु ने पुनः सबको उससे उस भयंकर जो दृश्य उपस्थित हुआ था उससे निकाला। प्रभु दो चाप खंड महिडारे देखी लोग सब भय सुखारे। भगवान ने वो जो धनुष टूट गया था उसको पृथ्वी पर फेंक दिया और यह देख के सब बहुत सुखी हो गए। और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके भगवान राजा जनक के उस संताप को दूर करते हैं। और उस समय पुनः एक
मधुर संगीत, बंदीगण पाठचारण सब बजाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब वह समय समीप आ गया जो समय जिस हेतु से यह घटना रची गई थी। बंदी मागत सूतगन विरुद्ध बदही मति धीर, करही निशावर लोग सब हाय गण धन मति चीर। सब पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं, जागृत होकर सब जय घोष करते हैं। भगवान श्री राम का जय घोष होता है और धनुष टूटने पर अन्य सभी राजा शोभाहीन हो जाते हैं और श्री राम लक्ष्मण की शोभा देखते ही बनती है। और इस सुंदर समय में जैसा कि जनक जी की प्रतिज्ञा थी, माँ सीता समस्त सखियों के साथ आगे आती हैं। सखिन मध्य से सोहति कैसे, छविगन मध्य महाछवि जैसे। छवियों के समूह के बीच में महाछवि माँ सीता हाथों में जयमाल लेकर सुशोभित हो रही हैं। तन संकोच मन परम उचाहू, तन में संकोच है और मन प्रसन्नता से भरा हुआ। माँ का मन प्रसन्नता से भरा हुआ और वह शोभा बरन नहीं जाए, इतनी सुंदर शोभा युक्त माँ वह जयमाल लेके आगे बढ़ती हैं। और चतुर सखी लखी कहा बुझाई, परिहाओ जयमाल सुहाई। और माँ वह छवि देख कर स्थिर सी हो गई। माँ को यह समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। जैसे जब आपका है तो पूरा होता तो आप समझ नहीं पाते कि अब क्या करना है। तो जो चतुर सखियां थीं उन्होंने कहा कि अब यह जयमाल है सीते, यह जयमाल प्रभु को पहना दो। और सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। और इतना माँ प्रेम विवश हो गई कि माँ कुछ सुधबुद्धि नहीं रह गई। असोहत जन जुन जलज सनाला, शशि सभीत देत जयमाला। और गावही छय अविलोक ही, गावही छवि अविलोक सहेली। और सी जयमाल राम उर मेली। और यह जब समस्त सखियों का समूह माँ के समीप है और माँ से कहता है कि हे माते, हे सीता, अब यह जयमाल प्रभु के गले में डालें, तो सी जयमाल राम उर मेली। तो माँ सीता पुनः सकुचाते हुए प्रभु के गले में वह जयमाला पहना देती हैं। इस प्रकार भगवान राम और माँ सीता का भावी द्वारा रचित विवाह संपन्न होता है। और भगवान रघुकुल का वह जयमाल देखकर समस्त देवता हर्षवान होते हैं और सब पुष्प वर्षा करते हैं। और आज संयोग भी बहुत सुंदर है। आज अगहन मास की वही तिथि है जिस दिन भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ था। और जयमाल भी विवाह के समान ही है, क्योंकि भगवान का विवाह आज संपन्न हुआ। और आज मार्ग शुक्ल पंचमी की तिथि भगवान का विवाह हुआ था। वह कथा हम अगले अंक में कहेंगे। लेकिन आज हम इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज उसी दिन हम भगवान की उस कथा का वर्णन कर रहे हैं जो कथा गोस्वामी जी लिख के गए हैं। आप सभी को जय श्री राम, श्री सीताराम।